अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन बॉटनी क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है डिस्कशन के लिए वो है जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर दैट इज़ नोन एज साइकस। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है साइकस ट्री, मीडियम साइज ट्री है ये। साइकस का वर्ड जो है वो बेसिकली साइकोस से निकला है, जिसका मतलब है पाम, तो इसे हम पाम ट्री भी कहते हैं। साइकस इज़ अ मेंबर ऑफ साइकेडोफाइटा, ठीक है। इसे हम सैगो पाम का नाम भी देते हैं कॉमनली। सैगो पाम इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली इसमें एक स्टार्च रिच जो है वो सब्सटेंस होता है जो हम इससे निकालते हैं, दैट इज सैगो, और इसी वजह से जो है वो हम इसको सैगो पाम का नाम देते हैं। साइकस जो है बेसिकली वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में एग्जिस्ट करता है। साइकस रेवोल्यूटा जो है सैगो पाम, उसकी एक मीडियम साइज ट्री है जो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हम इसे जो है वो कल्टीवेट करते हैं फॉर द यील्ड ऑफ द डेट सैगो। इसके अलावा साइकस सर्सिनेलिस है जो कि हम ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पे ग्रो करवाते हैं, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा लार्ज अट्रैक्टिव पाम लीव्स होते हैं, इसीलिए हम उन्हें जो है वो ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए भी यूज़ करते हैं। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो साइकस हेट्रोस्पोरस स्पोरोफिटिक प्लांट है। हेट्रोस्पोरस एज यू नो कि उसमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट जनरेशन है। एज जिम्नोस्पर्म यू कैन सी के हर जिम्नोस्पर्म के मेंबर में स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है टेरिडोफाइट से ऑनवर्ड। प्लांट बॉडी की बात करें तो शॉर्ट ट्यूबरस अनब्रांच स्टेम है जिसपे क्राउन की तरह से लीव्स लगे हुए हैं जो लार्ज इन साइज हैं, फर्न लाइक लीव भी आप इन्हें कह सकते हैं। स्टेम इसका कवर है एक लीफ बेस के साथ जो बहुत ज़्यादा टफ होती है। कुछ स्पीशीज के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कि एडवेंटिशियस बल्ब्स बनते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें आप बर्ड भी कह सकते हो, उन्हें बल्बिल्स कहा जाता है, ठीक है। ये रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन करते हैं और इसमें जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो है वो बेसिक पर्पस ही ये होता है कि वहाँ पर जब आप इन बर्ड्स को सेपरेट करवाते हैं, बल्बिल सेपरेट होती है तो दोबारा से जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बना देती हैं, तो साइकस ट्री यहाँ से वेजिटेटिवली ग्रो कर जाता है। लीव्स की बात करें तो लीव्स इसके पिनेटली कंपाउंड है जिनमें सर्सिनेट वेनेशंस हैं। नैरो आउटलाइन के लीव्स हैं जिनमें एक ही मिडरिम मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा इनमें लीव्स जो है वो कवर हुए हैं विद अ प्रोटेक्टिव बर्ड स्केल्स। रूट की बात करें तो रूट यहाँ प्राइमरी रूट है जो रेडिकल से अराइज हुई होगी। इसके अलावा शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें इन्फेक्शन हुई हुई एनाबीना की। एनाबीना आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का एक मेंबर है, तो वो यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी कर रहा है, इसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके भी देता है। ये ब्रांचेस जो है हॉरिजॉन्टली और अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड ग्रो की हुई होती है। ब्रांचेस जो है इसकी अगर अब बात करें तो वो डाइकोटमसली ब्रांच है, कॉरल लाइक मैस बनाते हैं, इसलिए हम कॉरलाइड उन्हें नाम देते हैं रूट्स का, तो यानी रूट्स जो है वो ब्रांच है, कॉरल की तरह से उनकी ब्रांचेस हुई ब्रांचिंग हुई हुई है जिसे हम कॉरलाइड रूट का नाम देते हैं। तो ये ओवरऑल साइकस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी या जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। हम बात करते हैं इंटरनल एनाटमी की। इंटरनल एनाटमी में रूट की सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे आपको तीनों चीज़ों की बताया हुआ, रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है। आपने प्रैक्टिकल कॉपी में सबसे पहले तो ये साइकस की डायग्राम ड्रॉ करनी है। देन रूट की बात करते हैं हम। रूट की एनाटमी हमने अभी बात की कि रूट इसकी प्राइमरी रूट है, तो उसमें सबसे आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस की जगह हमने इसको नाम दे दिया है एपीब्लेमा का। इसे हम जो है वो एक और लेयर का नाम भी देते हैं पिलीफियस लेयर, ठीक है। बेसिकली ये सिंगल लेयर है सेल्स की जो कि कॉर्टेक्स के इर्द गिर्द मौजूद है। सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स की है, कॉर्टेक्स में सीधा पेरेन्काइमा सेल्स हैं, सेल्स जो हैं वो बेसिकली आगे फर्दर इनर मोस्ट लेयर बनाते हैं कॉर्टेक्स की, वो जो है फोर साइडेड सेल्स होते हैं। इसी तरह से कुछ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हुए हुए होते हैं, इसके अंदर जो है वो एंडोडर्मिस की एक लेयर मौजूद होती है। स्टील की बात करें तो स्टील जो है वो डाई आर्च है। डाई आर्च का मतलब यहाँ पर जाइलम के दो स्ट्रैंड्स मौजूद होंगे यंग रूट्स में, और टेट्रा आर्च यानी फोर रोज होंगी जाइलम की इन ओल्डर पार्ट्स। पेरीसाइकिल की बात करें तो बाउंड्री जो है स्टील की वो कवर किया हुआ उसको पेरीसाइकिल ने, जो कि पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है। अब हम स्टील की बाउंड्री की बात करें, हम ओवरऑल रूट की बाउंड्री की बात नहीं कर रहे। रूट की बाउंड्री तो एपीब्लेमा से ही बनी है। स्टील का मतलब कि जो पेरीसाइकिल से स्टार्ट होती है वहाँ वो सिंगल लेयर है पैरेन्काइमा सेल्स की।
जाइलम फ्लोएम की बात करें तो प्रोटोजाइलम अगेन बाहर वाली साइड पर होंगे, मेटाजाइलम अंदर या सेंटर वाली साइड पर होंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ फ्लोएम जो है वो इक्विवेलेंट होंगे जाइलम बंडल्स के, जो एक दूसरे को ऑल्टरनेट पोजीशंस में एक दूसरे के अवेलेबल होंगे। पिथ यहाँ पर मौजूद है यंग रूट्स में, लेकिन लेटर ऑन वो डिसअपेयर हो जाती है। रूट टिप को कवर किया हुआ है रूट कैप ने, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो ओल्डर रीजन्स में प्राइमरी रूट होती है, लेटर ऑन बाद में जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं, और वो जो बंडल्स हैं वो पेरिड्रम, एक लेयर है पेरिडर्म, ये पेरिडर्म जो लेयर है बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनती है, और ये एपिब्लेमा को रिप्लेस कर देती है, जबकि कॉर्क अंदर वाली साइड पर जो है वो रूट के डेवलप होना शुरू होता है, जो कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं और जिनसे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कोरलॉइड रूट की बात करें तो कोरलॉइड रूट्स जो हैं, हमने बात की कि बेसिकली वो कोरल की तरह का एक मैस बना रही हैं, और ये कौन से पीशियस ब्रॉड एल्गल जोन इसके अंदर मौजूद होता है, कॉर्टेक्स के मिडल रीजन में, ठीक है। कॉर्टेक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, एक आउटर कॉर्टेक्स, देन इनर कॉर्टेक्स, जिसे आप और इसी तरह से मिडल कॉर्टेक्स। तो इसमें मिडल कॉर्टेक्स है उसमें इन्फेक्शन हुई हुई है एनाबिना या ब्लू ग्रीन एल्जी की, ठीक है। तो रूट की ओवरऑल बात करें तो सबसे बाहर एपीब्लेमा, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो एंडोडर्मिस, फिर जाइलम फ्लोएम के बाहर पेरीसाइकल, और ये ओवरऑल स्टील बना रहा है, पेरीसाइकल जाइलम एंड फ्लोएम। देन कॉरराइड रूट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम ही है, बस ये है कि उनमें कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और मिडल वाला जो रीजन है वहाँ पर एनाबिना की इन्फेक्शन मौजूद है। अच्छा, ये तो ओवरऑल हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ठीक है। इसकी डायग्राम नेक्स्ट पेज पर आपको गिवन है, ये आप देख सकते हो। सबसे बाहर आउटर कॉर्टेक्स है, फिर जो है वो ये वही जो डायग्राम है, ये अगर आप गौर से देखें, एपीब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, और पैरेन्काइमा सेल से मिलकर पिथ बनी हुई है, ठीक है। और ये साथ आपको जो है वो कोरलाइट का थोड़ा सा बताया हुआ है। तो ये आपने ए वाली डायग्राम करनी है फॉर थ्योरी, ठीक है। स्टेम की बात करते हैं, स्टेम जो है वो रेगुलर की बजाय इरेगुलर आउटलाइन में अपीयर हुआ हुआ है, जिसमें परसिस्टेंट लीव बेसिस हैं, लीव बेसिस जो कि लीव्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, और ये परसिस्टेंट है, जो थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं, चाहे स्टेम का कोई और पार्ट हो या ना हो। एपिडर्मिस इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये डायग्राम है, ये आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में बनानी है, ए वाली डायग्राम। ये याद रखना है कि ये डायग्राम्स जो है यहाँ जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर्स की स्टेम और रूट लीव्स वगैरह, ये जो है ये पेपर में आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाती है, प्रैक्टिकल पेपर में, ठीक है। तो सबसे बाहर आप देखें लेयर है जो आपको दी हुई है, वो होगी एपिब्लेमा की अगेन। एपिब्लेमा प्रोटेक्टिव लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, दिस कॉन्टिन्यूस हो जाती है क्योंकि इसके अंदर लीफ बेसिस मौजूद है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। यहाँ पर आपको लीफ ट्रेसेस नजर आ रहे हैं बहुत सारे। कॉर्टेक्स है इसके बाद नेक्स्ट लेयर। कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली ब्रॉड होगी, जिसमें स्टार्च फिल्ड हुआ होता है ओल्डर स्टेम के अंदर। वैसे थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं। म्यूसिलेजिनस केनाल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि म्यूसिलेज को स्टोर करती हैं अपने अंदर। यहाँ पर आप नजर आ रहे होंगे आपको, ये म्यूसिलेजिनस केनाल है, जो डॉट्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये डॉट्स म्यूसिलेजिनस केनाल को रिप्रेजेंट करें थ्रू आउट द कॉर्टेक्स, ये ब्रॉड कॉर्टेक्स का रीजन है। फिर स्टील आ जाती है, स्टील में हम बात करते हैं एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल की। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप प्रोमिनेंट नहीं है, आप ऐसे कह सकते हैं। वेस्कुलर बंडल अगेन जाइलम फ्लोएम रिंग की फॉर्म में अरेंज है। कौन जॉइंट है जाइलम, कौन जॉइंट का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है वो एक ही रेडियस पर मौजूद है। ओपन है, कोलेटरल है, यानी जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर है, आप ये देख सकते हैं जाइलम फ्लोएम, उसमें फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, और ये रिंग की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। सेंटर में पिथ है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल डिस्टिंक्ट नहीं है। जाइलम में जाइलम के सेल्स ट्रेकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम में फ्लोएम के सेल्स सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होंगे। वेसल्स और जो कंपेनियन सेल्स हैं वो आपने देखा पिछले किसी मेंबर में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, सिवाय एक मेंबर के आपने पढ़ा था कि वहाँ वेसल्स रिपोर्ट हैं, इसके अलावा किसी मेंबर में भी नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म के भी मेंबर्स में अभी वेसल और कंपेनियन सेल रिपोर्ट नहीं हुए साइकस के अंदर, ठीक है। वेस्कुलर बंडल फिर सेपरेट हैं बाय ब्रॉड
मेडुलरी रेज, ये आपको मेडुलरी रेज नज़र आ रही हैं जो सेंटर में एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फिर जो सेंटर ऑफ स्टेम है उसमें आपको पता है पिथ मौजूद है जिसमें पैरेन्काइमा के सेल्स हैं जो स्टार्च इनरिच है, और इसके अलावा म्यूसिलेज भी इसमें प्रेजेंट है। पिथ में पैरेन्काइमा सेल्स का काम ही होता है स्टोरेज का फंक्शन रिप्रेजेंट करना, परफॉर्म करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे किसी ना किसी चीज़ को स्टोर कर रहा है, या स्टार्च को स्टोर कर लेगा या फिर म्यूसिलेज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बेसिकली वेस्कुलर कैम्बियम की मदद से होती है, ठीक है। गिफ्ट जैसे जैसे इंक्रीज होती है किसी भी प्लांट के अंदर उसके स्टेम में, तो वो एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, सबसे बाहर वाली लेयर है, और उसकी जगह जो है वो एक नई लेयर बन जाती है जिसे पेरिडर्म का नाम देते हैं। वो फेलोजिन या कॉर्क कैम्बियम से बनती है जो सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनकी एक्टिविटी की वजह से जो है वो बेसिकली आगे प्लांट की गिफ्ट इंक्रीज होती है। तो ये ओवरऑल जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम फ्लोएम में की सेकेंडरी ग्रोथ करता है, यानी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाता है। जबकि कॉर्क कैम्बियम का जो काम है वो बेसिकली क्या है, उसका काम जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व है प्लांट की एपिडर्मिस और इस तरह की लेयर्स को पैराडर्म के अंदर कन्वर्ट करना। लीफलेट एनाटमी देखें तो एपिडर्मिस जो है उसमें सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं, इसमें स्टोमेटा संकन है, अगेन अंदर डिप्रेशन में होंगे, क्यूटिकल की लेयर होगी बाहर एवापोरेशन ऑफ वाटर को कम करने के लिए। इस तरह सिंगल लेयर ऑफ सेल है जो कि थिन वॉल्ड सेल थिक वॉल्ड सेल्स हैं जो कि हाइपोडर्मिस बनाते हैं, और इसके अलावा उसमें मीजोफिल टिश्यूज मौजूद है। ये डायग्राम भी आपने करनी इंपॉर्टेंट है, ये इस दफ़ा आई भी हुई थी साइकस के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम, ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। इसमें सबसे बाहर देखें तो हमारे पास क्यूटिकल की लेयर है, क्यूटिकल की लेयर के अंदर आपको नजर आ रही है एक और लेयर जो एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी संकन है और इसके अलावा थिक वॉल्ड सेल्स हैं। इसके नीचे जो हाइपोडर्मिस बना रहे हैं, हाइपोडर्मिस में मीजोफिल सेल्स मौजूद है, दो तरह के मीजोफिल हैं, एक ये पैलिसेड मीजोफिल और एक ये राउंडेड जो नजर आ रहे हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलिसेड कॉलमनर हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, स्पॉन्जी रेगुलर और इरेगुलर हो सकते हैं। लोअर हाइपोडर्मिस में होते हैं वो हाइपोडर्मिस बनाते हैं, और वो बेसिकली लूजली अरेंज सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ हैं इसके अलावा, मिडरिप की एक साइड के ऊपर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ भी मौजूद हैं जो पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के दरमियान में है। इट इज़ अ जोन ऑफ अ थिक वॉल एलोंगेटेड कलरलेस सेल्स, ठीक है, जो कि थ्रू आउट लीफ टिश्यू सरफेस पर रन कर रहे हैं। इसके अलावा इनका लिंक जो है असेसरी ट्रांसफ्यूजन सेल्स के साथ भी होता है। ये जो आपको साइड्स पर नज़र आ रहे हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ हैं जो कि हाँ कुछ असेसरी हैं और कुछ जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल्स के दरमियान में। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये सेंटर में आपको मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो वेस्कुलर बंडल है बेसिकली जाइलम और फ्लोएम, जाइलम इसमें अपर सरफेस को फेस करता है और फ्लोएम लोअर सरफेस को फेस करता है। जाइलम इसी तरह ट्रेकीड्स और सीव ट्यूब हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा होंगे। जाइलम के अंदर सिर्फ ट्रेकीड्स हैं जबकि फ्लोएम में सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ हैं उनमें ट्रेकीडल सेल्स होते हैं, यानी जाइलम के ही सेल्स मौजूद हैं जो आगे कनेक्टेड हैं एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ के साथ। तो ये डायग्राम आपको दी हुई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की साइकस के, तो उसमें आपने याद रखना है बाहर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस जिसमें मीजोफिल स्पॉन्जी और पेलिसेड हैं, फिर साथ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ हैं, सेंटर में जो है वो स्टील मौजूद है जिसमें जाइलम फ्लोएम है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन के बाद ये बने हुए हैं। लाइफ साइकिल की बात करें साइकस की तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने भी पढ़ा था कि बल्बिल्स की फॉर्म में एडवेंटिशियस बर्ड्स बनाकर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। बल्बिल जो है उसमें फ्यू स्केल्स हो सकते हैं, फॉलिएज लीव्स हो सकते हैं जो डिटैचमेंट पर नया प्लांट बनाते हैं। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका प्लांट डायोशियस है, यानी मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। जो आपको मैंने बताया था, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में उन दोनों की डायग्राम्स दिखाई थी किस तरह के होते हैं दोनों प्लांट्स, मेल और फीमेल, पिक्चर्स दिखाई थी। तो साइकस डायोशियस है, मेल फीमेल प्लांट सेपरेट है। हेट्रोस्पोरस है, स्पोरोफिटिक है। हेट्रोस्पोरस में दो तरह के स्पोर्स बनाएगा
ये तो सेम चीज़ है, माइक्रो और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया के अंदर, जबकि ये जो है वो बनते किसके ऊपर है, माइक्रो और मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। ये जो स्पोर्स हैं माइक्रो और मेगा स्पोर्स, ये आगे या जर्मिनेट होकर अपना अपना गेमीटोफिटिक प्लांट बनाएंगे, जिससे माइक्रोस्पोर मेल गेमीटोफाइट और मेगास्पोर फीमेल गेमीटोफाइट बनाएगा। कॉन्स यहाँ पर भी बनती हैं, और कॉन्स अरेंज हुई हुई होती हैं, फीमेल और मेल कॉन्स यहाँ पर बन रही हैं सेपरेटली प्लांट्स के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ अ प्लांट। मेल कॉन की बात करें तो मेल कॉन अब तक की सबसे लार्जेस्ट कॉन है मेल कॉन साइकस की। जितने भी प्लांट्स अब तक डिस्कवर हुए सब में लार्जेस्ट मेल कॉन है साइकस की, ठीक है। सिंगल होती है, वुडी समटाइम नजर आती है, स्पिंडल शेप हो सकती है कॉन। लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर्स तक है, वेज शेप्ड होती है ऊपर से। लोअर पार्ट इसका नैरो, जबकि ऊपर वाला पार्ट ब्रॉडर होता है। इट इज़ मॉडिफाइड इनटू अ स्टीराइल डिस्क, जिसे हम एपोफाइसिस का नाम देते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्लस्टर की फॉर्म में सराय में अरेंज होते हैं, जबकि ये स्पोरोफिल्स से मिलकर बनी हुई है। तो स्पोरोफिल्स जो इसके एपेक्स में है वो बेसिकली स्पोरेंजिया बना रहे हैं, जबकि बेस पर जो है वो कौन स्टीराइल रहती है, यानी वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। स्पोरेंजिया जो ऊपर वाली साइड पर ही ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। ये मेल कोन की आपको डायग्राम दी हुई है, जो कि मेल प्लांट अगर आप लास्ट लेक्चर में देखें तो वहां पर मेल कोन येलो से कलर की जो है वो प्रोमिनेंट थी मेल प्लांट के दरमियान में। स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो ओवल शेप्ड है माइक्रोस्पोरेंजियम। शॉर्ट स्टॉक के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। इसकी बाहर न्यूट्रिटिव लेयर टैपिटम है, उसके अंदर स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। फीमेल कॉर्न की बात करें तो साइकस के अंदर मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते इनटू कॉर्न। उसमें कॉर्न नहीं में अरेंज नहीं होते, बल्कि वो सेपरेटली जो है वो प्लांट के सेंटर में बने हुए मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड लीव यहाँ पर होते हैं, जो कि मिलकर इसके कोन की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। फोलिएज लीव्स होते हैं बेसिकली, उनकी तरह के ही लग रहे होते हैं ये। तो ओव्यूल यहाँ पर बनता है। मेगास्पोरोफिल जो है वो पिनेट लीफ लाइक है। ये फीमेल कोन है जो आपको मैं दिखाई भी थी पिक्चर के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल कोन साइकस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाती है। ये कौन की तरह का स्ट्रक्चर है बेसिकली। इसके नीचे जो है वो स्टाइप है, जबकि ऊपर ब्रॉडर लीफ लाइक पोर्शन है। ये देखें, ये लीफ लाइक पोर्शन है, ऊपर से लीफ ही लग रहा होता है। नीचे स्टाइप है, और ये बीच में आपको बड़े बड़े ओव्यूल नजर आ रही है, ऑरेंज रेड या लाइट ब्राउन से कलर की होती है। ओव्यूल का कलर यहाँ पर रेड है, हेरी है। इसके अलावा जो है वो लेंथ उनकी वेरी करती है। स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें ओव्यूल की, तो ओव्यूल यहाँ पर इरेक्ट है और एक ओपनिंग बनाता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये भी आपने प्रैक्टिकल कॉपी पे ड्रॉ करना है, और थ्योरी के हवाले से भी। ये देखिए, ऊपर एक ओपनिंग है माइक्रोपाइल, जबकि उसके ऑपोजिट एंड चिलेजल एंड होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम बात करते हैं कि इसमें जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो बाहर मौजूद हैं। इंटेग्यूमेंट आपको पता कवरिंग है, आउटर लेयर उसकी थोड़ी सी हार्ड होती है, इनर लेयर फ्लैशी होती है, मिडल लेयर जो है वो भी स्टोनी है ताकि सीड बन सके। तो इन तीन तरह की लेयर्स होगी, इनर, आउटर और मिडल लेयर, ठीक है। अंदर वाली फ्लैशी होगी, बाहर वाली दोनों ही सख्त होती है। न्यूसिलस मौजूद है जो इनर फ्लैशी लेयर में होगा। इसमें पेरेंकाइमा सेल्स मौजूद होंगे, साइटोप्लाज्म डेंस होगा। न्यूसिलस जो है वो बीड लाइक आउटग्रोथ बनाता है, जिसे हम न्यूसिलर बीक का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारा न्यूसिलस वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर से बीक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे न्यूसिलर बीक कह रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपर सेल्स जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज होकर पोलन चैम्बर बना लेते हैं, और पोलन वहां पर आकर लॉज हो जाता है पोलिनेशन के दौरान, ठीक है। यानी ये आपने याद रखना है, ये उन्होंने लेबल भी किया हुआ, डेट इज अ पोलन चैम्बर, ठीक है। ये वो डिप्रेशन है जहां पर पोलन आकर लग जाएगा, ठीक है, आफ्टर पोलिनेशन प्रोसेस। फिर इसके अलावा जो है मेगास्पोरेंजियम की हम बात करते हैं, तो मेगास्पोरेंजियम जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू बन रहे हैं। न्यूसिलस अपना साइज जो है वो बड़ा करता है, उसमें सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड होकर टेट्राड मेगास्पोर यानी चार बना रहे हैं मेगास्पोर। चार में से जो ऊपर वाले हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, जो नीचे वाला एक है वो सरवाइव करता है, और वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिससे बाद में फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो डेवलप करना है। तो ये ओवरऑल मेगास्पोरोजेनेसिस है, जिसमें मेगास्पोर फॉर्मेशन होती है।
मेल गेमीटोफाइट की बात करें तो मेल गेमीटोफाइट जो है बेसिकली उसमें आपको पता है माइक्रोस्पोर से वो बनता है, यूनिन्यूक्लियर माइक्रोस्पोर होता है, उसके इर्द गिर्द प्रोटोप्लास्ट है, उसकी दो लेयर्स होती हैं जिससे वो कवर हुआ हुआ होता है एक्साइन और इंटाइन। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं और उसमें माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ये पोलन ग्रेन भी कहलाता है क्योंकि माइक्रोस्पोर जो है वो आफ्टर डेhiscence 3 सेल सेमी जर्मिनेटेड मेल गेमीटोफाइट बनाता है, पोलन ग्रेन जिसे हम नाम देते हैं, ठीक है। 3 सेल होता है ये। पोलिनेशन होती है फिर उसके बाद, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू मेगास्पोरेंजिया जिसे हम पोलिनेशन का नाम देते हैं। उसमें आपको पता है कि एक कोलाइडल मटेरियल है जिसे पोलिनेशन ड्रॉपलेट कहते हैं। वो कुछ सेल्स जो हैं वो बेसिकली न्यूसिलस की एपिक्स के ऊपर वो मौजूद होता है पोलिनेशन ड्रॉपलेट, जो अपनी तरफ पोलन्स को कॉट कर लेता है और इस तरह पोलन चैम्बर में जो है वो पोलन ग्रेन्स आकर अटैच हो जाते हैं ना मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरोफाइट जो मेगास्पोरेंजिया जो है जिसे हम मेगास्पोर का नाम दे रहे हैं उसके अंदर। और इसमें जो है वो पोलन चैम्बर के अंदर ये ड्रॉपलेट ड्राई हो जाता है और लेकिन पोलन ग्रेन्स वहाँ पर डॉर्मेंट फॉर्म में अटैच रहते हैं फॉर 4 to 6 मंथ, यानी वो विदाउट एनी एक्टिविटी परफॉर्म किए वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। पोलन ग्रेन फिर जर्मिनेट करेगा। डेवलपमेंट आपने ओवरऑल तो नहीं करनी होती लेकिन जस्ट बेसिक पार्ट याद कर लें कि ये जब जर्मिनेट करता है तो एक जर्म ट्यूब बनाता है। जर्म ट्यूब में बेसिकली 2 सेल्स होते हैं, एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल, जो जनरेटिव सेल की डिवीजन के बाद बनते हैं। बॉडी सेल आगे से 2 मेल स्पर्म्स बना देता है जो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनको हम एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ट्यूब सेल होता है या ट्यूब न्यूक्लिया है वो हॉस्टोरल इन नेचर है, उसका काम जो है वो ओवरऑल हॉस्टोरल का मतलब यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और लेकिन ये डाइजेस्ट हो जाता है थ्रू न्यूसिलस जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और जब आर्चिगोनिया में इसे ट्रांसफ़र होना होता है, ठीक है। फीमेल गेमीटोफाइट की बात करें तो जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो आगे ओव्यूल बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है, अपना साइज बड़ा कर लेता है, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है, वैक्यूलेटेड होता है, वैक्यूल इसमें एक प्रेजेंट होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है टू डेवलपिंग मेगास्पोर, ठीक है। उसने अपने अंदर स्टोर किया हुआ था फूड मटेरियल। तो वैक्यूल अपीयर होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, वो अपीयर होगा लेटर ऑन, जैसे जैसे उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी वो ख़त्म भी हो सकता है। मेच्योर गेमीटोफाइट जो उसके बाहर 2 लेयर्स होती हैं और एक आउटर होगी और एक इनर लेयर होगी उसी तरह से। इनर वाली जो है वो मेगास्पोर की वॉल बनाती है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया की बात करें तो मेगास्पोर था तो मेगास्पोर से आगे आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट होनी है। तो आर्चिगोनिया में उसी तरह से सबसे पहले नेक कैनाल सेल है, एग सेल और वेंटर है। नेक जो है यहाँ पर 4 सेल्ड है और एग एक ही होगा, एक सेल ही होगा, मेजर लार्ज सेल। इसके अलावा जो कुछ सेल्स हैं वो आर्चिगोनियन इनिशियल का काम करेंगे, यानी वो सेल जो आर्चिगोनिया बनाने में इन्वॉल्व होंगे ये डिवाइड होते हैं और आगे स्मॉलर आउटर नेक सेल जबकि लार्जर सेंट्रल सेल बना देता है। वेंटर कैनाल सेल्स जो हैं वो आगे डीजनरेट हो जाते हैं उनके न्यूक्लियस और वो जैकेट लेयर ऑफ सेल जो है वो इसके बाहर भी मौजूद होती है आर्चिगोनिया के। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आर्चिगोनिया मेच्योर हो जाते हैं, सब एपिकल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। ये सब एपिकल सेल्स जो फीमेल गेमीटोफाइट में मौजूद है वो नंबर अपना इंक्रीज करते हैं और एक डिप्रेशन बनाते हैं जिसे आर्चिगोनियल चैम्बर का नाम देते हैं। जब पोलन ट्यूब की टिप है वो बर्स्ट हो जाती है और उसमें से सारे मेल स्पर्म बाहर आ जाते हैं जो स्विम करके नेक ऑफ आर्चिगोनिया तक मूव करते हैं। वहाँ पर वो एक्सेल के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना देते हैं। एम्ब्रियो की बात करें तो जाइगोट अपना साइज इंक्रीज करता है, उसका साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली डिवाइड होगा, डेंस हो जाता है, वैक्यूलेटेड हो जाता है। लार्ज वैक्यूल इस तरह से आपको नजर आते हैं सेंटर ऑफ जाइगोट में जिसमें 256 या उससे भी ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हैं। फिर जाइगोट में प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, जो आप कह सकते हो कि इसका जो बेसल पार्ट है एम्ब्रियो का वो प्रो एम्ब्रियो बनाता है। प्रो एम्ब्रियो का जो अपर सेल है वो आगे इलोंगेट होकर सस्पेंसर सेल बनाता है और लोअर सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन के तौर पे बिहेव करता है। मेरिस्टेम्स जो है वो आगे कॉटिलीडन बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अ टर्मिनल प्लम्यूल द शूट एंड द फोलियर अपेंडेजेस डेवलप इनटू अ कॉटिलीडन्स, ठीक है। यानी कि प्लम्यूल आपको पता है वो पार्ट है जहाँ से शूट राइज होनी है, तो बेसिकली वो वाला पार्ट
और कुछ अपेंडेजेस होते हैं जो लीफ लाइक होते हैं जिन्हें फोलियर अपेंडेजेस कहते हैं, वो फर्दर कॉटिलीडन में कन्वर्ट हो जाते हैं या उसके दरमियान में डेवलप हो जाते हैं। कॉटिलीडन तो बेसिकली बनी है मेरिस्टेमेटिक एंड से, तो उसके दरमियान में जो है वो ये डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद कुछ सेल्स पोस्टीरियर एंड पर भी मौजूद हैं जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स के साथ ही हैं, तो उसे हम रेडिकल कहते हैं कि वो रेडिकल बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, रेडिकल से रूट और प्लम्यूल जो है वो शूट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। फिर लास्ट वाला है सीड फॉर्मेशन। तो उसमें ओव्यूल बढ़ता है, साइज उसका इंक्रीज होता है, फाइनली उसका जो है चेंज आता है उसकी इंटेग्यूमेंट में। इंटेग्यूमेंट आपको पता है सीड में, सीड के कोट में कन्वर्ट होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर डेवलप होती है इन रेड कलर, जो फ्लैशी हो जाती है, मिडल स्टोनी और हार्ड हो जाती है, जबकि इनर लेयर सॉफ्ट ही रहती है, वो फ्लैशी होती है। ठीक है, सीड कोड जो है वो उसके बाहर डेवलप हो जाता है जो इंटेग्यूमेंट से बनता है। सीड स्टार्ट्स एज जर्मिनेशन, और वो जर्मिनेशन कैसे स्टार्ट करता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसमें से रेडिकल बाहर आता है माइक्रोपाइलर एंड से, इसी तरह से लम्यूल बाहर आता है। कॉटिलिडन सीड कोड के अंदर ही रहती है जो फूड प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। फोलिएज लीव्स जो है वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं बाय एपिकल बर्ड, जो एपिकल बर्ड मौजूद है उसमें एक्टिविटी होना शुरू होती है। सीड हमेशा यंग स्पोरोफाइट के साथ ही रहेगा, कॉटिलीडन उसमें मौजूद रहेंगे फॉर 1 और 2 ईयर, ताकि जब तक प्लांट इस काबिल नहीं हो जाता कि वो खुद से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दे तब तक ये उसको फूड प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सीड जर्मिनेशन है साइकस के प्लांट के अंदर। ये साइकस का जो है वो ओवरऑल लाइफ साइकिल दिया हुआ है। साइकस का मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट सेपरेट है। मेल प्लांट मेल कौन, जबकि फीमेल प्लांट फीमेल स्ट्रॉबिलाई बनाता है, उसमें कौन नहीं होती। फीमेल स्ट्रॉबिलाई मेगास्पोरेंजियम, जबकि मेल कौन जो है वो आगे माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगी। फिर माइक्रो से माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि एंथीरोजॉइड बना लेंगे, जबकि मेगास्पोर मदर सेल जो होंगे वो मेगास्पोर, और वहां से एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये एम्ब्रियो सैक जो है वो मेल न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो सैक में एग मौजूद है, तो मेल और मेल न्यूक्लियाई और एक्सेल फर्टिलाइज करेंगे, ऊ स्पोर बनाएंगे जो जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो, और फाइनली स्पोरोफिटिक जनरेशन सीड से आगे बन जाएगी जो मेन साइकस का अगेन प्लांट होगा, मेल या फीमेल। ठीक है, तो सीड जो है वो बेसिकली यहाँ पर बन रहा है जिम्नोस्पर्म के मेंबर में, डेट इज साइकस। तो ये ओवरऑल लाइफ साइकिल था साइकस का, जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड और गेमिटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉयड है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको याद करना है। थैंक यू सो मच।